इस गांव का सोना इस गांव के काम ही आएगा। अच्छा ठीक है, मैं टूल्स लेकर आती हूँ। मैं लैंटर्न का इंतजाम करके आता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लीजिए। ये क्या है शहर? घर के बाकी सब लोग कोफ्ते, चटनी और न जाने क्या क्या खा रहे हैं और हमारे सामने ये लौकी की सब्जी क्यों? जुल्म हम नहीं, आपका शुगर लेवल कर रहा है आपके ऊपर। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो पूरी सब्जी मिलेगी। फिर हंस रहा है? क्यों ना हम आज से रोज रात 10 बजे एक दूसरे को कॉल किया करें? करेंगे ना कॉल? 10 बजे। क्या बात है रचना? किसके फोन का इंतजार? हाँ मतलब नहीं, किसी का भी नहीं। अरे बाबा, गुंजन के कॉल का इंतजार है ना? जब उसका नेटवर्क लगेगा तो वो खुद कॉल कर लेगी। तुम्हारे यूं फोन ताकते रहने से तो कॉल लगेगा नहीं ना। उल्टा खाना ठंडा हो जाएगा। चलो खाना खाओ। अब मम्मी, हमारा हो गया, हम अपने रूम में जा रहे हैं। हमें बहुत नींद आ रही है। हाँ, अब चाय का फोन आ रहा है, हम जरा देखते हैं। क्या हो गया ऐसे? एक रोटी भी पूरी नहीं खाई। राहुल, तुम्हारा राज अब राज नहीं रहा। अब हम भी ये जान गए हैं कि मंदिर का सोना कहां कहां छुपा है। और वो शहर से आई हुई लौंडिया तुम्हें चकमा दे गई। चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम तुम पे भरोसा क्यों करें? और फिर गुंजन और मेरे आपस की बात है। इतना घमंड। और जब वो शहर की लौंडिया सोना लेके चंपत हो जाएगी तब मेरे ख्याल से ये बात तुम लोगों की आपस की बात नहीं रह जाएगी। देखो राहुल, समय बहुत कम है, मेरी बात समझो और मेरे साथ बोलो। जो भी मिलेगा आधा आधा। समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो।
कि ये सोना गांव के विकास के लिए है, तो उसके लिए भी एक रास्ता है कि 1-2 लाख रुपए खर्च करके बिजली का तार लगवा देंगे। बाद बाकी जो भी बचेगा वो तुम्हारा और मेरा। और रही बात गांव में बिजली आने की, वो गांव वाले खुद ब खुद लगवाएंगे। वैसे भी कौन सा गांव में बिजली आ जाने से वैज्ञानिक बन जाएंगे गांव के लोग? हाँ? काम जो है बिल्कुल सीधा है। तुम्हें सोना का ठिकाना मालूम, और हमारे पास उस सोना को खोद निकालने की ताकत है। सोचो मत, मिलाओ हाथ। अब ये बताओ प्लान का क्या हुआ? मछली जाल में फंस चुकी है। वाह भाभी, मानना पड़ेगा आपकी तरकीब को। प्रधान जी तो उसमें ऐसे फंसे कि देखिए, मुझे ये गहने बस कुछ ही दिनों के लिए चाहिए। जैसे ही हमारा काम खत्म होगा, मैं आप सबके गहने लौटा दूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये हमारी शादी के गहने हैं जो अब किसी अच्छे काम में इस्तेमाल होंगे। ये हमारी तरफ से भी। आप देखना, हम सबका साथ जरूर रंग लाएगा। औरत जब ठान ले तो देवी शक्ति बन सकती है। अच्छा राहुल, एक बात याद रहे, प्रधान के सामने हमें गलती से भी एक साथ नहीं दिखना। आपकी कॉफी में। आप कॉफी लेंगे? नो थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। गुड नाइट। चारू बदल रही है, सच में। लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मानता है? लेकिन दिमाग कहता कि ये सच है। कितना मजा आ रहा है ना? तुम्हें देखकर। क्यों?
आपको अपने आप से मजा नहीं आ रहा है? अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ क्यों आता? सॉरी मैम। वहां कहाँ जा रही हो? हमें सगाई के लिए ड्रेस खरीदना है और ड्रेस चूज करने में आप हमारी मदद कीजिए ना। चलिए। इस शॉप से? हाँ। रचना, तुम एक डिजाइनर की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी ड्रेसेस मैं डिजाइन करूंगा। ओके, चलो। क्या? कुछ नहीं, बस हम यही सोच रहे थे कि एक प्रॉब्लम है। अगर हमने डिजाइनर कपड़े पहनने शुरू कर दिए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मतलब कि हमारी इसी तनख्वाह भी नहीं है कि हम आपके डिजाइन के कपड़े अफोर्ड कर सकें। अरे आपने सिर्फ ये लिया? आप रुकिए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। आजकल बहुत नए नए कलेक्शन आए हैं हमारे यहाँ। नहीं इट्स ओके। नहीं सर, है ना, पेमेंट कर देंगे। यही तो फायदा होता है घर के बड़े लोगों के साथ आने का। बड़े होंगे आप। ये हमारी बॉयफ्रेंड है। यही बात जो इस शॉपकीपर को तुमने इतने कॉन्फिडेंस से बोली, अपने घर वालों को बोलने में क्या जाता है? केटी, हमें अपने रिश्ते को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन बताने से पहले हम आपसे कुछ टाइम मांग रहे हैं। टाइम? रचना, रचना, तुम? छाया कहाँ पर है? तुम तो छाया के साथ आने वाली थी ना? हाँ मम्मी, चाची जी आप यहाँ? हाँ, वो कुछ सामान लेना था इसलिए हम अचानक ऐसे ही आ गए। रचना, आज तो पकड़े ही जाना था। थैंक यू भगवान। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। अच्छा, रचना के साथ शॉपिंग करने का समय है तुम्हारे पास, घर आने का समय नहीं है ना? अब तुम्हें घर आना है, समझी? हाँ जी। अच्छा रचना, तुम्हारी शॉपिंग हो गई कि नहीं? एक बैग बाकी है। तो फिर जल्दी करो बेटा, हमें भी कुछ सामान लेना है, उसके बाद हम साथ ही निकलेंगे। सगाई के लिए देर नहीं होनी चाहिए। चलो आते हैं। मुझे लेट हो रहा है, अपनी फ्रेंड के साथ आ जाना। I'm so sorry केटी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप खुद ही सोचिए ना, हम अपनी फैमिली के सामने सच कैसे बता सकते थे? यही तो मैं कह रहा हूँ रचना, जब तुमने इस रिश्ते की बुनियादी झूठ पे रखी तो सच कैसे कहोगे? और तुम्हें टाइम चाहिए ना, ले लो टाइम, लेकिन मेरा भी ये सब करने का मूड नहीं है। बाय। अब कुछ कुछ समझ में आया कि आंटी और सबसे झूठ क्यों बोला। पर इनके साथ चक्कर क्या है? I mean, डेट कर रहे हो एक दूसरे को? बताओ ना रचा।
चुप्पी का मतलब होता है यस। नहीं छाया, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। फिर झूठ। हमारी लैला अब तो कबूल कर लो। हाँ बाबा है, लेकिन किसी को कुछ मत बताना प्लीज। क्या बात है मेरी जूलियट, मतलब रोमांस फुल ऑन चल रहा है। वाओ। लेकिन अच्छा, एक बात ना थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या तुम दोनों के बीच में उम्र का थोड़ा डिफरेंस नहीं है? लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम केटी से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके साथ बहुत खुश हैं। वो तो तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग फोन पे क्या बातें करते हो, बताओ। फिलहाल तो मम्मी का फोन आ गया। हाँ मम्मी। रचना कहाँ हो तुम बेटा? सगाई के लिए देर हो रही है। हाँ मम्मी, हम बस आ रहे हैं। हाँ जल्दी आओ। अच्छा छाया, बाकी सारी बातें हम बाद में बताएंगे। अभी मम्मी बुला रही है, हम जा रहे हैं। बाय जूलियट। मैं भी यही चाहती हूँ महक, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि कल तुम्हारे बगैर तीज कैसे होगी? भाभी, क्या आपके वहाँ भी तीज खूब धूमधाम से मनाते हैं? हाँ बिल्कुल धूमधाम से मनाते हैं। पता है तीज की रात को ना घर की सारी औरतें तैयारी में लग जाती हैं। आज भी वहाँ वही हो रहा होगा। मौसीमा और संगीता चाची फूलों की मालाएं बनाती हैं और मम्मी जी उनको कल के घेवर की चिंता लगी रहती है और रचना सबको मेहंदी वही लगाती है। देर रात तक वहाँ चहल पहल चलेगी। लेकिन इस साल वो सब वहाँ और मैं। भाभी, आपने हमारे लिए, इस गांव के लिए कितना कुछ किया। हम समझ सकते हैं आपके लिए कितना बड़ा बलिदान है ये। अच्छा भाभी, आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप एक दिन के लिए बनारस जाइए और तीज मनाकर परसों वापस आ जाइए। नहीं, इस बार गई ना तो मयंक मुझे वापस कभी आने नहीं देगा और ये काम बीच में तो नहीं छोड़ सकती, नहीं तो हम सबकी मेहनत बेकार जाएगी। भगवान करे आपका प्यार हमेशा बने रहे। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? गुंजन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वो दिव्या की माँ के यहाँ रुकने वाली थी ना? प्लीज मेरा फोन चार्ज कर दो ना, मुझे मयंक से बात करनी है। ओहो, तो ये जरूरी काम था। सैया जी की याद आ रही है? यही सही, प्लीज फोन चार्ज कर दो ना। ओके ओके। लीजिए, तुम्हारा फोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब तुम आराम से अपने पति परमेश्वर से बात कर सकती है, लेकिन बिना वार उतारे। सो नो प्राइवेसी। नहीं, तुम्हारे सामने मयंक से कैसे बात कर सकती हूँ? नो वे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मेरे बिना पैडल मारे तुम्हारा मोबाइल तो चार्ज होने से रहा और जल्दी भी तुम्हें है। सोच लो। ठीक है, तुम पैडल करते रहो, लेकिन प्लीज अपने कान बंद रखना। गुंजन, ओ मयंक, आई एम मिसिंग यू सो मच। गुंजन प्लीज जल्दी आ जाओ मेरे पास। सुबह से मैं भी यही सोच रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नई नौकरी कैसी है? नया ऑफिस? टेल मी। तुम्हें क्या बताऊं गुंजन, कितना कुछ है बताने को। किसके ऑफिस में कौन है? अच्छा रचना, एक बात बताओ, हम तीज क्यों मनाते हैं? अरे दीदी, ये कैसे जानेगी? इसकी शादी थोड़ी हुई है अभी जो इसे याद होगा, भूल गई होगी। चलो हम फिर से एक बार तुम्हें कहानी सुनाते हैं। मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने ये व्रत तब रखा जब उन्हें शिव भगवान पसंद आ गए। पर
माता पार्वती के पिता इस बात के लिए राजी नहीं थे और शिव भगवान भी राजी नहीं थे, तो माता पार्वती ने उनके लिए ये व्रत रखा और अपने इस कड़े व्रत और पूजा से शिव भगवान का मन मोह लिया। तुम्हारे घर जाओ तो वहां तुम जाने देती नहीं हो, बाहर जाओ तो छुप छुपा के घूमती हो। अपने दिमाग से ये सब निकालो और काम पे ध्यान दो। हम भी केटी के लिए व्रत रखेंगे। बहुत देर हो रही है, चलिए सुबह जल्दी उठना है ना हम सबको। हाँ हाँ चलो। काफी देर हो गई है, फोन ही नहीं किया। रचना, कहाँ जा रही हो बेटा? बिना कुछ खाए, बिना नाश्ता किए? हाँ, हमारे घर। अब मम्मी को कैसे बताए कि आज हमने भी व्रत रखा है? हमारा तो व्रत है, तुम तो नाश्ता करके जा सकती हो। वो क्या है ना मम्मी, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। एक काम कीजिए, हमारा नाश्ता पैक कर दीजिए, हम ऑफिस में ही खा लेंगे। अरे ऐसा भी क्या काम जो नाश्ता करने का समय ना हो तुम्हारे पास? तुम लोग भी ना काम के चक्कर में अपनी सेहत खराब करके रखोगे। अभी पैक करके लाते हैं। सॉरी मम्मी। लो। दी पगली कहीं की, इतना भी नहीं पता? खाना सीधे हाथ से लेते हैं। अब लो भी। बाय मम्मी। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। हर मुराद तुम्हारी भगवान पूरी करे। बस एक मुराद है, वो पूरी हो जाए तो ठीक है। रचना, अब नहीं, आज हमारा व्रत है, हम नहीं खा सकते। आज तो तीज है ना, किसके लिए रखा है तुमने फास्ट? किसी के लिए भी नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? सब पता है तुम्हारी भोलेनाथ कौन है। ओके गर्ल्स, बैक टू वर्क। ये व्रत किसके लिए रखा है तुमने? क्या जरूरत थी? और ये प्रीति को क्या बताने जा रहे थे तुम? यही बताने जा रहे थे कि ये व्रत हमने आपके लिए रखा है। ये देखिए। गॉड रचना, तुमने मेहंदी से मेरा नाम लिखा हुआ है। बड़ा कॉन्फिडेंस। मुझे तुम लोगों को बताने से मना करती हो और खुद मेरा नाम लिख कर घूम रही। तुम्हारे घर वालों ने देख लिया तो? प्यार में हिम्मत अपने आप आ जाती है। अच्छा, और जब भूख लगेगी तब? और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस भूख और प्यास को ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा जी, तो आप हमें चैलेंज दे रहे हैं? शर्त लगानी है? नहीं रह पाओगे, नो चांस। ठीक है, देखते हैं। अगर हमने ये व्रत पूरा दिन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? जो मांगोगे वो मिलेगा। तो लगी शर्त? डन। डन।
रचना, आज इतनी जल्दी क्यों जा रही है? हमें घर जाकर पूजा की तैयारी करनी है। अच्छा, लेकिन हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, आप शर्त हार चुके हैं। कैसी शर्त? जिसे जीतने के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आप जीत नहीं सके। देखा, हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। नॉट बैड। अब ये बताइए कि मुझे करना क्या हो? तीज की पूजा के बाद पत्नी खाने का पहला निवाला और पानी पति के हाथ से पीती है। तो हम चाहते हैं कि हम पानी आपके हाथ से पिए। अच्छा, तो हमारी शादी की डेट कब फिक्स हुई? फिर पहले पति तो बनने दो। अच्छा जी, अगर हम शादी से पहले व्रत रख सकते हैं तो आप घर नहीं आ सकते? खाना खिलाने के लिए आ जाइएगा, वरना हम भूखे प्यासे ही रहेंगे। क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी, देखते हैं जरा। टायर पंचर हो गया बाबूजी। अरे इस टायर को भी। चल, हमें पगडंडी के रास्ते से चलना होगा। अगर जरा सी देर हो गई ना तो वो इंजीनियर का बच्चा निकल जाएगा। चल। अरे उठा उठा। अरे चक्कर आ गया क्या? चल। केला खा के अच्छे का फेंक दिया। सच भाभी, आपने कमाल कर दिया उस इंजीनियर को अपनी तरफ करके। अरे वो कहते हैं ना, पैसे की लालच के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी बिक जाते। अब ये देखो असली रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि इस गांव की जमीन में सोना ही सोना है। ये जाएगी यहाँ। बाबूजी, इंजीनियर की रिपोर्ट चला दी उसने। और अब जो रिपोर्ट मिलेगी प्रधान को, उसमें ये लिखा होगा कि इस गांव की जमीन में सोना तो क्या, दूर दूर तक लोहा भी नहीं है। अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा? जा उस इंजीनियर को पकड़ के ला। ने उसके हाथ मिला लिया। जा। इस गांव की मिट्टी में सोना गड़ा है और ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप यहाँ से जाइए और पार्टी एंजॉय कीजिए। चारू देखो, बुरा मत माना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे और मिस्टर सहगल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? मयंक, प्रॉब्लम हो या ना हो, इससे आपको क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखिए, प्लीज जाइए यहाँ से। मयंक, हमने कहा जाइए। बेचारे कितनी डैमेजिंग रिलेशनशिप में फंसी है, मदद करूं भी तो कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।